आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप 2025 में जो 9 नवंबर को पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे तो सभी छात्रों ने भेजे हैं। उनसे जो क्वेश्चन है ठीक है उनको देखने वाले हैं कि पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मैरी कॉम बॉक्सिंग चैंपियन का संबंध किस राज्य से है, तो मणिपुर से है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है, सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर। जो तीसरा क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते का नारा जो है किसने दिया था, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया था। और ये सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते जो है ये क्वेश्चन बनता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन बन चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो सिरके में जो है कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किस डॉक्टर ने किया था, तो पहली बार जो है हृदय ट्रांसप्लांट किसने किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बार्नार्ड ने किया था। दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं ये, जो है दिसंबर 1967 में किए थे इसको। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 6 पूछा जो गया था कि हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र है वो कौन सा था, तो उद्दंड मार्तंड था। 1826 में कोलकाता में जो है ये प्रकाशित किया गया था। जुगल किशोर शुक्ल ने इसे प्रकाशित किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सूर्य कुमार यादव का संबंध जो है किस खेल से है, तो क्रिकेट से ये संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जो पूछा गया था कि IPL 2025 किस टीम ने जीता, तो IPL का जो किताब है वो RCB ने जीता था, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जो है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 9 है कि चौरी चौरा कांड जो है किस वर्ष हुआ था, तो जो है चौरी चौरा कांड जो है 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ये गोरखपुर ज़िले में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 10 है कि सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मौर्य साम्राज्य के काल में लोगों की भाषा क्या थी, तो ये पूछा गया था, तो ये पाली भाषा थी उस समय। जो है उनका जो राजकीय चिन्ह था वो मयूर था, मोर था। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है जो पूछा गया था कि NDA का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे में जो है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 जो पूछा गया था कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मेरे खाना खाने के बाद वह घर आया, ये किस प्रकार का वाक्य है, ये पूछा गया था, तो समुच्चय बोधक वाक्य है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 15 जो पूछा गया था कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम कानून मंत्री जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि गौतम बुद्ध का जो है जन्म स्थल जो है कहाँ पे है, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थल है वो लुम्बिनी है। ये जो है दक्षिण नेपाल के तराई मैदानों में स्थित लुम्बिनी के पवित्र वन में इनका जन्म हुआ था। ये इनका जो प्रमाण है मौर्य सम्राट अशोक द्वारा जो है 249 ईसा पूर्व में स्थापित स्तंभ में अंकित शिलालेखों में मिलता है। ठीक है, तो इनको जो है ज्ञान प्राप्ति कब हुई, कहाँ हुई थी, तो बोधगया में हुई थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। और बौद्ध धर्म के ये 4 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं दिए थे इन्होंने। तो अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे था, तो पहलगाम से था जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें कि उसमें भाग लेने वाले बहादुर सिपाही कौन कौन थे, तो यहाँ पे कर्नल सूफिया, ठीक है, कुरैशी थी जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है ऑपरेशन सिंदूर में भाग ली थी, और ब्याहुका सिंह थी वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये जो है जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है कि घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये पूछा गया था, तो घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में है। अब ये राजस्थान में जो है भरतपुर ज़िले में जो है गंभीर और बाणगंगा नदियों के संगम पर जो है केवलादेव के एक राष्ट्रीय उद्यान जो है घोषित किया गया है, केवलादेव को। अब यहाँ पे जो पढ़ना है आप लोगों को PDF चाहिए तो जो है भेज दिया जाएगा टेलीग्राम पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 19 है कि खजुराहो मंदिर कहाँ है, तो खजुराहो मंदिर जो है मध्य प्रदेश में है, ये छतरपुर ज़िले में।
अगला क्वेश्चन नंबर 20 जो पूछा गया था कि सापेक्षता का जो सिद्धांत है किसने दिया। तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर जो 21 है जो पूछा गया था कि देश को जो है पूरी तरह अंग्रेजी शासन से जो आज़ादी मिली वो कब मिली थी। तो 15 अगस्त 1947 को मिली थी। और क्वेश्चन नंबर 22 है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बिहू का संबंध जो है किस राज्य से है। तो बिहू जो है कहाँ कहाँ जो है राष्ट्रीय उत्सव है, यहाँ पे असम का जो है उत्सव है। क्वेश्चन नंबर जो है 24 है कि पूछा गया था कि यूएनओ के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अस्थायी जो सदस्य हैं वो 5 देश हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस और यूके और चीन। ठीक है, ये 5 देश जो है अस्थायी सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 25 जो पूछा गया था कि लाल ग्रह जो है किसे कहा जाता है। तो लाल यानी रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है, मंगल ग्रह को। क्वेश्चन नंबर जो है 26 है कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा है। तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो पूछा गया था कि शनि है। क्वेश्चन नंबर 27 जो पूछा गया था कि भारत ने राफेल विमान जो है किस देश से लिया। तो राफेल जो है कि कहाँ से लिया गया था, फ्रांस से लिया गया था, फ्रांस देश से। क्वेश्चन नंबर जो है 28 जो पूछा गया था कि राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है। तो राजाजी नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, देहरादून में। और जो है एलसीएम और एचसीएफ से कुछ प्रश्न पूछे गए थे और रक्त संबंध से जो है ब्लड रिलेशन से जो है क्वेश्चन आया हुआ था, ये आगे देखेंगे। यहाँ पे हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पे भवें चढ़ाना जो है इसका अर्थ बताना था। तो भवें चढ़ाने का जो अर्थ होता है वो गुस्सा दिखाना होता है। और फूले ना समाना जो मुहावरा है यहाँ इसका क्या मतलब था। तो इसका अर्थ था कि जो है बहुत खुश होना, अत्यधिक प्रसन्न होना, इसका जो है अर्थ था। ये ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था यहाँ पे शुद्ध वर्तनी से, यानी शुद्ध शब्द जो है उज्ज्वल जो शब्द है इसमें सही शब्द चुनना था। और सुषमा जो है यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखा है, इनसे जो है बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर में अब आगे जो है इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो अपोजिट वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन बने थे और कंजक्शन से क्वेश्चन बने हुए थे। एंड, बट, आर, बिकॉज और ऑल थ्रू, इन सभी का प्रयोग जो है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने हुए थे। क्वेश्चन नंबर जो है 36 है, ये मैथ में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 40 और 60 का जो महत्तम समापवर्तक है वो क्या है। तो ये इसका जो राइट आंसर था वो 20 था। इसी प्रकार जो है यहाँ पे पूछा गया था कि इनमें संबंध की एजी, आई ओ और ई जो है एजी जो है इस पर इसमें आई ओ से संबंधित है, तो ई के जो है किस प्रकार यहाँ पे संबंधित होगा, इसी प्रकार जो है कैसे संबंधित होगा। ए से जो है आई बरा 8 है, यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे जी से यहाँ पे 8, इसमें आगे संख्या देखा जा रहा है तो आगे वाली संख्या जो है यहाँ पे यम यस हो जाएगा 8 जोड़ने पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे रीजनिंग से पूछा गया था कि रेल को जो है इस प्रकार लिखा जाता है और टेप को इस प्रकार। तो यहाँ पे PATRI को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे लिखा हुआ है। आर जो है 5 पे और A 7, I 9, यहाँ पे L। इसी प्रकार यहाँ पे देखने के बाद इसको जो आएगा यहाँ पे इसका जो उत्तर ये आ जाएगा, इसको आप लोगों को देख लेना है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मधुशाला के जो है लेखक कौन है। तो मधुशाला के लेखक जो कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पे कि भाखड़ा नागल जो बांध है वो कहाँ है। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर ये है। ठीक है, पंजाब में जो है सतलुज नदी पर है ये भाखड़ा नागल बांध बना हुआ, पंजाब में सतलुज नदी पर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 41 है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना था। तो उत्तर प्रदेश जो है लखीमपुर खीरी में है दुधवा नेशनल पार्क, ये उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर जो है 42 जो पूछा गया कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और जो है इसके बाद यहाँ पे इससे रिलेटेड अगला जो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो ये देखेंगे कि भारत का जो है सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है और ये जो है सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 जो पूछा गया था तितली और कंकाल किसने लिखा है। तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। और अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ पे
RSE का उल्टा जो है इस तरह लिखा है और इससे जो है रिलेटेड है। यहाँ पे देखेंगे कि रिलेटेड जो है इसका उल्टा जो है इस तरह लिखा है। रिवर्स का उल्टा इसी का उल्टा लिख दिया गया है यहाँ पे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि रिलेटेड जो है किस प्रकार लिखा जाएगा। रिवर्स जो है इस प्रकार लिखा है, इसी प्रकार रिलेटेड को कैसे लिखा जाएगा यहाँ पे आपको बता देना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ये है, इसी को उल्टा लिख दिया गया है। ध्यान देना है, ई से शुरू किया गया है, ये सभी उल्टा लिख दिया गया है इसमें, इसी तरह उसको भी उल्टा लिखना था। क्वेश्चन नंबर 45 जो पूछा गया है कि बेसिक को जो है CZTHD लिखा जाता है तो लीडर को क्या लिखा जाएगा। तो लीडर को यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है इसको लिखा जाएगा। MFZEFS लिखा जाएगा इसको। यहाँ पे क्रम दिया गया है, कैसे जोड़ा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 जो पूछा गया था कि 7.34 प्लस 0.630 और माइनस जो है 5.19 और +2 कितना होगा। तो ये 4.78 होगा। ये प्रश्न बना हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं इसको कैसे जोड़ेंगे सीरियल वाइज, ये आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है अगला है क्वेश्चन नंबर 47 कि 12 और 36 का महत्तम समापवर्तक यानी ये CF ज्ञात करना था, कितना है 12 इसका आएगा। और इसी प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया कि 30% को दशमलव में बदलना है। तो दशमलव यानी प्रतिशत को हटाने के लिए सबसे यहाँ क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। अब काटेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 0.30। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ये था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 49 था कि 1330 में कितना जोड़ें कि संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें जो है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 39 को जोड़ना पड़ेगा। आप इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि जो है तो सबसे पहले देखेंगे कि इसके नज़दीक जो है संख्या यहाँ पे 36 का वर्ग करते हैं 1296 आता है और 37 का वर्ग करते हैं तो यहाँ पे 1369 आता है। तो इनके बीच में जो अंतर होगा, ठीक है, तो उसी को घटा देना है। तो यहाँ पे 37 का ये वर्ग है, देखेंगे इसके नज़दीक तो है ना, इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है तो अगले वाली 37 का ज्ञात करने के बाद इसमें से जो है 37 वाले का जो आया है यहाँ पे वर्ग, उससे जो है 1330 को घटाएंगे तो यहाँ पे 39 आ जाएगा। तो 39 आएगा तो उसी को जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी 1330। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 50 जो पूछा गया था कि 231 की गलत है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड तो इसमें पूछा गया था कि 231 जो है किसका गुणज नहीं है। तो यहाँ पे जिसका गुणज नहीं है वो राइट आंसर होगा, यहाँ पे 5 का गुणज नहीं था। इसी प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 51 है कि n पूर्ण संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे। जैसे 1 से लेके 50 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण 0 से होता है, तो 0 से कोई भी संख्या है यानी 50 तक 100 तक जहाँ तक ज्ञात करना हो तो उसके लिए जो है किस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, n+1 और बटे 2। n जो है जितने भी पूर्ण संख्या हैं, जैसे 100 है तो 100 + 1 और बटे 2। तो यहाँ पे इस सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर जो 52 पूछा गया था कि 36 किस संख्या का वर्गमूल है। तो 36 जो है किस संख्या का वर्गमूल है, 6 का है। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 1764 जो है किसका वर्ग है। तो 42 का वर्ग था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर, तो इतने क्वेश्चन जो है पूछे गए थे अभी तक जो मालूम हुए हैं, तो इनसे आप लोगों को हेल्प मिलेगी कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो खेलों से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन और बांध से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बने हुए थे और राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बने हुए थे। इसके बाद जो है जो क्वेश्चन बन रहे हैं जीके से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।